गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, कैसे पहचानते हैं? दूसरी बात कि स्पेक्टेटर आयंस क्या होता है, ये दो चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ रहेगा कि कोई रिएक्शंस ए बी सी डी 4 रिएक्शंस दिया हुआ रहेगा और आपसे क्वेश्चंस में पूछेगा कि बताइए इसमें कौन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको क्या देखना है कि अगर किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है और कोई दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ए रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है तो उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। फिर क्या कहा जा रहा है कि in this redox reaction one substance is oxidized and other substance is reduced। इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है या कह सकते हैं कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ होता है जिसमें जिस आयंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है उसको हम लोग स्पेक्टेटर आयंस कहेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए कि इन द रेडॉक्स रिएक्शन the ions whose oxidation number is not changing are known as spectator ion। आपको क्या बताया जा रहा है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है उसमें जिस आयंस में कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उस आयंस को हम लोग स्पेक्टेटर आयंस कहेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे यहां पर Zn प्लस CuSO4 है और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ZnSO4 प्लस Cu। अब आपको इसमें पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा और ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकालने जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे बताइए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री स्टेट में है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो ये क्या हो जाएगा? +2। SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर ये 2- हो जाएगा। यहाँ पर ZnSO4 ये +2 के स्टेट में है, SO4 ठीक है ये 2- के स्टेट में है और यहाँ पर क्या हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है, तो अगर अब देखिए तो यहाँ पे जिंक जो है 0 के स्टेट से किस में जा रहा है? +2 के स्टेट में। कॉपर जो है +2 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? यहाँ पर यह है कि जिंक जो है 0 से +2 के स्टेट में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ? कॉपर +2 के स्टेट से 0 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे? सभी लोगों को समझ में आ गया। अब बात आती है स्पेक्टेटर आयंस। अब ये देखिए पूरे रिएक्शन में कौन सा ऐसा आयंस है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं SO4। SO4 जो है 2- के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर SO4 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि SO4 जो है स्पेक्टेटर आयंस है।
अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आया तो आप रिएक्शंस को आप अलग अलग करके लिखिए। बताए थे कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसको कहते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि जिंक है सो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में। कैसे कन्वर्ट हुआ, तो जिंक है सो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर करके Zn2 प्लस का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां पर क्या हो गया +2। और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, 0 से +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक उसी तरह से कॉपर 2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर करके कॉपर Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो +2। यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो 0। तो एक क्या किया, देखिए तो ये है सो इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आप ये बताइए कि इस पूरे रिएक्शन में किस में चेंज नहीं हुआ, तो चेंज यहां पर SO4 में नहीं हुआ। तो हम यहां पे कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेक्टेटर आयंस कौन है तो हम बोलेंगे कि SO4 जो है स्पेक्टेटर आयंस होगा। तो स्पेक्टेटर आयन समझ में आया कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में कोई आयंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा, तो उस आयंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्टेटर आयंस। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या है, FeCl3 प्लस SnCl2 SnCl4 और FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, आप ही लोग बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो क्या बताएंगे, कैसे निकालने के लिए बताए थे। तो देखिए यहां पर 3 है तो ये वाली बताए थे, इस पर लिख दीजिए, और आयरन 1 है तो इस पर लिख दीजिए। और ध्यान रखना है कि कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है। अगर मेटल रहेगा तो उस पर पॉजिटिव, नॉन मेटल रहेगा तो उस पर निगेटिव। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है तो +3 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो -1। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि Sn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो ये क्या हो जाएगा +2, ये उठ करके यहाँ पे आया, और Sn कितना है 1 है तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या बोलेंगे -1। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि Sn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, बताइए क्या होगा +4, और यहाँ पे क्या होगा -1। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2 और क्लोरीन का क्या हो गया -1। अब मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता चला, तो आयरन जो है +3 के स्टेट से किस में चला गया, +2 के स्टेट में। तो +3 से +2 के स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन। अब यहाँ पे Sn जो है +2 के स्टेट से +4 के स्टेट में आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, एक सब्सटेंस है सो आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरा सब्सटेंस है सो रिड्यूस हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आप देखिए कि इस पूरे रिएक्शन में कौन सा आयंस जो है जिसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन का। क्लोरीन यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। तो हम लोग से अगर पूछा जाएगा कि बताइए इसमें स्पेक्टेटर आयंस कौन है, तो हम लोग बोलेंगे Cl-।
अब इसी को अगर दो पार्ट में लिखना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि SN2 प्लस जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है? SN4 प्लस में। तो SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर करके SN4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे SN2 प्लस किस में कन्वर्ट हुआ? SN4 प्लस। कैसे हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो यहां पर अब आपसे पूछा जाए कि Sn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो क्या होगा? +2। यहां पे Sn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +4। ठीक है, इसको हम लोग अब देखिए +2 से +4 के स्टेट में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक उसी तरह से आपको बताया, ठीक उसी तरह से आयरन यहाँ पे क्या है? +3 के स्टेट में है, और यहाँ पे क्या है? +2 के स्टेट में। तो +3 से +2 के स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और आयरन है कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट है, और ऐसे भी जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो इस यहां पर देखिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा। तो एक आयरन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 आयरन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर करके किस में कन्वर्ट हो गया? 2Fe2 प्लस में। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो +3। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ये पूरे रिएक्शन में देखिए किसका चेंजिंग नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्लोरीन का कोई चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो अगर स्पेक्टेटर आयंस अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें स्पेक्टेटर आयंस कौन है, तो क्या बोलेंगे? Cl-। समझ में आया सभी लोगों को? स्पेक्टेटर्स आयंस क्या होता है कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में जिस आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर आयंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।